आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ग्राम प्रधान हसनापुर व ठकुरन गढ़ेवा राम सिंह यादव ने श्रीमद् भागवत के व्यास श्री रिंकू शास्त्री व शिखा शास्त्री जी का किया सम्मान। अकबरपुर रूरा के ग्राम ठकुरन गढ़ेवा में श्रीमद् भागवत कथा माखन चोरी व गोपियों के उपदेश में शुक्रवार की श्रीमद् भागवत कथा हुई, जिसमें ग्राम प्रधान राम सिंह यादव जी ने व्यास जी तथा परीक्षित जी व गांव के ही कुछ बुजुर्गों को ही माला व अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम व्यवस्थापक श्री मलखान सिंह पाल के नेतृत्व में श्रीमद् भागवत गांव में बने जमनी बाबा मंदिर में श्रीमद् भागवत कराई गई। सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों की बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रहीं। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित हुई। वहीं लखना जिला इटावा से पधारे व्यास श्री रिंकू शास्त्री जी व शिखा शास्त्री कानपुर देहात के अकबरपुर से पधारी श्रीमद् भागवत आचार्य श्री रिंकू शास्त्री ने अपने मुखार बिंदु से आरती करवाई। आरती के साथ शुरू किए गए उपस्थित श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम इसकी महिमा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विश्व में सभी कथाओं में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है वो तीर्थ स्थल कहलाता है। इसका सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य भी इसे गलती से भी श्रवण कर लेता है तो भी वो कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देता। अगर कोई 7 तक किसी व्यवस्था के कारण नहीं सुन सकता तो वह 2 दिन या 4 दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकालता है, तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है, क्योंकि ये कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंसवध का प्रसंग उल्लेख होने के साथ साथ उसकी व्यक्ति के जीवन की महत्ता के बारे में भी बताया गया। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्री ने बताया कि इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नामक नाग के काटने से होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया। वही व्यवस्थापक मलखान सिंह पाल ने बताया कि श्रीमद् भागवत कार्यक्रम का आयोजन विगत कई वर्षों से ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों के सहयोग से होता आ रहा है। कानपुर देहात से शिवकरण शर्मा की ये खास परेशानों तो गाँव हमारी याद आने को नाम हमारी।
देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।